हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं रिवीजन लेक्चर 3 ऑफ एसएचएम के साथ। थर्ड रिवीजन लेक्चर है एसएचएम का। जो पहले लेक्चर में रूल था, दूसरे में रूल था, वही आज भी रूल है बेटा। लिखते रहेंगे तो ही दिमाग चलता रहेगा। तो बच्चों आज हम करने वाले एंगुलर एसएचएम प्लस रोटेशन बेस्ड एसएचएम के क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहला और दूसरा लेक्चर एक बार फटाक से रिवाइज कर लीजिए, है ना। जो आपने नोट्स बनाए थे एक बार उसको फटाफट से पन्ने पलट लीजिए बिफोर स्टार्टिंग विद दी लेक्चर। और बेटा इस लेक्चर में जो शुरू के 7 से 8 मिनट में जो मैं पूरी थ्योरी रिवाइज कराने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7-8 मिनट में जो थ्योरी आ रही है बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है उसको आप 2 बार सुने। मैं वीडियो को ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा, 2 बार तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपका बेटा टास्क है कि आप 2 बार सुनेंगे। शुरू का 8 मिनट आप 2 बार सुन लें बेटा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं होता तो इतनी बार मैं बोलता नहीं। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं बेटा, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ही शुरू का। आप मान के चलिए, आपको लगेगा आसान, लेकिन शुरू का जो 15 मिनट है वो बहुत ही आसान है। और आखिरी में जो बेटा रोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे खाली एसएचएम तैयार नहीं होगा, रोटेशन वाला भी तैयार हो जाएगा पोर्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एंगुलर एसएचएम के साथ। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, फटाक से रिवाइज कर लेते हैं एंगुलर एसएचएम। तो प्यारे बच्चों, the body will execute SHM if restoring torque acting on the body is proportional to theta। जो restoring torque, जो उसको वापस लाने के लिए टॉर्क लग रहा है, अगर वो proportional to theta हो तो इसका मतलब है बॉडी SHM करेगी। to calculate its time period we compare it with I omega square theta। let's say टॉर्क आ रहा था c theta, उसको हम I omega square theta के बराबर करते हैं, ओमेगा निकालते हैं और 2 पाई बाई t के बराबर कर डालते हैं। ओमेगा निकालते हैं और 2 पाई बाई t के बराबर कर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज थीटा है a sin ओमेगा t प्लस 5। सपोज थीटा है a sin ओमेगा t प्लस 5, तो एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाई dt कैपिटल ओमेगा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी करेंगे d थीटा बाई dt a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा t प्लस 5 का ओमेगा बाहर, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 देखते ही क्या करेगा, रूप बदल लेगा और बन जाएगा थीटा। ठीक है, तो अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, टाउ माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। बेटा टॉर्क तो है माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, दैट इज जब थीटा पॉजिटिव होगा तो टॉर्क नेगेटिव आ रहा है। पर बेटा अगर रिस्टोरिंग टॉर्क बोलूंगा तो मतलब वापस आने के लिए, तो फिर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब जो वापस लाने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाएगा बेटा, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। इसलिए बेटा जो भी रिस्टोरिंग टॉर्क जब भी थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा तो हम उसको किसके बराबर करेंगे, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा के ओमेगा निकालेंगे और 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालेंगे। तो बेटा हमने आपको बताया कि जब रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा उसको आई ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर करेंगे। अब ये बॉडी थी जिसको मैंने हल्का सा ट्विस्ट किया थीटा एंगल से, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। तो बेटा सेंटर ऑफ मास जो जस्ट एक्सिस के नीचे था वो यहां पहुंच जाएगा, mg इधर को आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा mg पे प्यारे बच्चों, mg पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा p विच विल बी x sin थीटा। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, mg इंटू एक्स साइन थीटा, क्योंकि बेटा जो एक्सिस से फोर्स आ रहा होगा किधर को भी आ रहा हो उसका टॉर्क तो जीरो होगा, तो mg का ही आएगा mg इंटू एक्स साइन थीटा, जो कि बन जाएगा mg एक्स थीटा। तो बेटा जब भी रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाए, करना क्या है, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब आई क्या है, आई बेटा जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेंगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा है, तो आई तो उसी एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा। तो बेटा आई क्या हो जाएगा, आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर। आई सी क्या होगा, एम के स्क्वायर, है ना। बेटा जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम के स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहां से ओमेगा निकालेंगे, यहां से ओमेगा निकालेंगे, है ना, जो बड़े आराम से m कट जाएगा, जी एक्स अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा के रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो यहां से अब ओमेगा निकालेंगे और 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालेंगे, और ये आ गया टाइम पीरियड। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, जब टाइम पीरियड आएगा समझ लेना, जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो के स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स को एक्स कह दिया। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, है ना। तो बेटा ये आ गया के स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन जी। लेकिन अगर कोई कहे कि टाइम पीरियड का आप ग्राफ बनाइए एक्स के साथ, तो कैसा ग्राफ बनेगा, आइए देखते हैं। बेटा एक्स प्लस समथिंग बाई एक्स टाइप का है। बेटा y इक्वल टू एक्स कैसा होता है, ऐसा,
और 1/x कैसा होता है, ऐसा। अब इन दोनों का समेशन, बेटा आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ा दो, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ा दो, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ा दो, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ा दो, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ा दो। तो कुछ इस तरीके का बन के आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसको चिपकता चला जाएगा, है ना। तो बेटा ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके का निकल के, दैट इज जब x बहुत कम होगा तो भी बहुत बड़ा होगा, और जब x बहुत बड़ा होगा तो भी बहुत बड़ा होगा। बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल पास में चले गए, सोचो अब जब आप इसको टिल्ट करोगे तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क आना है mg x थीटा आना है ना, मिटो दीजिए। तो mg इंटू एक्स साइन थीटा आया था, तो अगर x आपने बहुत कम ले लिया तो रिस्टोरिंग टॉर्क बहुत कम हो गया, टॉर्क बहुत कम हो गया तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, है ना। और अगर आपने x को बहुत ज्यादा दूर ले गए, है ना, x को अगर बहुत दूर ले गए, है ना, तो फिर क्या होगा बेटा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होने के कारण से टाइम पीरियड जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेटा देखो मास इनर्शिया ज्यादा होने से भी टाइम पीरियड ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। और बेटा रिस्टोरिंग टॉर्क कम होने से, जो रिस्टोरिंग फोर्स कम होने से भी टाइम पीरियड जो होता है वो ज्यादा होता है। बेटा वहां पर 2π√m/k आया था, मास बढ़ने से भी ज्यादा होता है, मास ज्यादा से इनर्शिया ज्यादा, चलाने में समय ज्यादा लगेगा, चलाने में समय ज्यादा लगेगा। और अगर k कम है तो रिस्टोरिंग फोर्स कम है, तो भी बेटा समय जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो बेटा इस तरीके का ग्राफ आता है। अब बेटा x डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। x डिस्टेंस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं किसी बॉडी में, इनफाइनाइट। बेटा यहां से लेके यहां तक बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं x डिस्टेंस पे, नीचे भी। तो कितने पॉइंट्स के अबाउट मेरे को सेम टाइम पीरियड मिल सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट के अबाउट, है ना। पर अगर कोई कह रहे x की कितनी वैल्यूज के अबाउट सेम टाइम पीरियड मिलेगा, मैक्सिमम 2, सेम टाइम पीरियड 2x। मतलब अगर यहां पर जो टाइम पीरियड मिल रहा है, अगर ये x चूज करूंगा तो हो सकता है वही टाइम पीरियड मिल जाए, मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 क्यों, क्योंकि इस टाइम जो अब मैक्सिमम टाइम पीरियड आ गया, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू बॉडी की डायमेंशन के बराबर हो गई। जब उस अब यहां जो टाइम पीरियड आ रहा है, जो मैक्सिमम सेंटर ऑफ मास से मैक्सिमम दूरी पे जहां पर हम जा सकते थे, उससे अगर ज्यादा टाइम पीरियड बात करूंगा तो एक ही x के लिए आएगा, तो एक ही x के लिए आएगा, है ना। और बेटा कितने पॉइंट्स के अबाउट सेम टाइम पीरियड आ सकता है, इनफाइनाइट। पर यही सोचो रॉड है अगर, है ना, अब कितने पॉइंट के अबाउट सेम टाइम पीरियड मिल सकता है बेटा, अब तो किसी x पे 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, इधर या इधर। और 2x के अबाउट सेम टाइम पीरियड हो सकता है, 2x के अबाउट सेम टाइम पीरियड हो सकता है। तो बेटा 2x लेकिन इधर भी हो सकते हैं और 2x इधर भी हो सकते हैं, है ना। तो पॉइंट कितने हो सकते हैं रॉड के केस में, जिसमें सेम टाइम पीरियड है, रॉड के केस में तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है। सेम टाइम पीरियड के लिए कितनी लोकेशन आ जाएंगी, 4। सेम टाइम पीरियड के लिए प्यारे बच्चों कितनी लोकेशन आएंगी, 4। क्योंकि एक ही एक्स पे बॉडी पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, पर रॉड पे तो केवल 2, और 2x के अबाउट सेम टाइम पीरियड आएगा। एक एक्स पे 2 पॉइंट आएंगे, 2x पे 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो 4 पॉइंट के अबाउट हमको सेम टाइम पीरियड मिल सकता है रॉड में। जब आप बेटा इंजीनियरिंग करेंगे तो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाता है, रॉड को लटकाया जाता है अलग अलग पॉइंट के अबाउट और दिखाया जाता है कि 4 पॉइंट के अबाउट यू गेट दी सेम टाइम पीरियड। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। बेटा क्या क्लियर किया, मैंने आपको क्लियर किया अगर रॉड है एक एक्स पे, मान लो यहां जो टाइम पीरियड आएगा यहां तो वो आएगा ही आएगा। अब 2x पे सेम आ सकता है, मान लो इस एक्स पे भी वही टाइम पीरियड आ रहा है ना, तो यहां पर भी वही आएगा। तो बेटा इसके अबाउट लटकाओ नीचे करके, है ना, या इसके अबाउट या इसके अबाउट या इसके अबाउट, 4 के अबाउट यू विल गेट दी सेम टाइम पीरियड। अब अगली बात आती है बेटा मिनिमम टाइम पीरियड कब आएगा। तो प्यारे बच्चों मिनिमम टाइम पीरियड कब आएगा, जब ये वाली क्वांटिटी जो वेरिएबल क्वांटिटी है टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में वो ये है, जब ये मिनिमम हो जाए, व्हेन k² + x + x इज मिनिमम। अब ये मिनिमम कब होगा, जब इसका dy/dx 0 होगा, या जब ये दोनों नंबर्स बराबर हो जाए। याद आ गई ना बात, मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो इसका dy/dx 0 कर लेंगे तो x आ जाता है k। तो इसका मतलब मिनिमम टाइम पीरियड कब आता है, जब x होता है k। तो डिस्क में k क्या होता है, mr² / 2 को mk² से कंपेयर करेंगे, x आ जाएगा r/√2। x क्या आ जाएगा, r/√2। बेटा जो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं mk² से कंपेयर करके k निकाल सकते हैं, और उतने ही डिस्टेंस पे एक्सेस लेंगे तो मिनिमम टाइम पीरियड मिलेगा। तो बेटा मिनिमम टाइम पीरियड हो कितना जाएगा, अगर कोई पूछेगा, मिनिमम टाइम पीरियड विल बी 2π√x = k पुट करिए, k² k, k + k 2k, 2π√2k/g, 2π√2k/g। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझा पा रहा हूं, है ना। तो मिनिमम टाइम पीरियड ये आएगा, है ना,
और बेटा मैंने आपको सिखाया क्या है, बस बेसिक बात यही है, जब रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे ही आएंगे। रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। और जब टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे लटका है, कितने पॉइंट हो सकते हैं बॉडी में, इनफाइनाइट। रॉड पे कितने पॉइंट हो सकते हैं किसी एक्स पे, 2, है ना। और बेटा 2x पे सेम टाइम पीरियड मिलता है, तो 2x इधर भी हो सकता है रॉड के सेंटर ऑफ मास से इधर भी। तो रॉड में कोई पूछेगा मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं जिनके अबाउट सेम टाइम पीरियड मिले, तो क्या आंसर होगा, 4। थीम क्या है बेटा, जो मैंने आपको रिवाइज करा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हेन रीस्टोरिंग टॉर्क comes out to be proportional to theta, compare it with I omega square theta, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। कोशिश करें बेटा, अच्छे से देखें बेटा, केवल और केवल ऐसे नहीं बैठे रहे बच्चों। बस एक ही चीज आपसे कहना चाह रहा हूं, ये एंगुलर एसएचएम अब खत्म हो चुका है। एंगुलर एसएचएम बेटा, ये पूरा का पूरा जो थ्योरी थी बेटा, जो शुरू के 8 मिनट में बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो बेटा ये जो 8 मिनट का पोर्शन है जहां से एंगुलर एसएचएम की थ्योरी स्टार्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है बेटा वो दोबारा से सुन लीजिए बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का लेक्चर समझ में भी तभी आएगा जब ये शुरू का 8 मिनट का पोर्शन बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। तो बेटा इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे का पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको 2 बार देखना ही चाहिए। और अब बेटा हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगुलर एसएचएम। हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंगुलर एसएचएम पे, जैसे मिनिमम टाइम पीरियड जब आता है वो जब x = k होता है, 2π√2k/g होता है। और एंगुलर एसएचएम में बेटा रॉड को लटका देंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, पर पहले वाले पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। एक एक पॉइंट बेटा लिखिए, है ना, और एक एक पॉइंट समझते चलिए। ऐसा नहीं करेगा कि मतलब लिख बाद में रहे, मतलब साथ साथ लिखते चलिए, बिल्कुल दिमाग फोकस्ड रहे, मतलब दिमाग बिल्कुल कनेक्टेड रहे, केवल और केवल लेक्चर के साथ और कुछ भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं एंगुलर एसएचएम के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ पाया हूं। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। आइए बच्चों फटाक से देख लेते हैं बेटा, ये 3 क्वेश्चन मेरे सामने हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये रॉड झूलने वाली है। ये डिस्क है बेटा, है ना, ये डिस्क है, ये इस एक्सिस के अबाउट झूलने वाली है ऐसे, है ना। और यहाँ पर भी डिस्क है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मैनर में मतलब नाचने वाली है। आइए इसको बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे ही रॉड को मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, ध्यान से फील करेंगे मेरी बात को, है ना। रॉड थी इसलिए मैंने दूसरी कंडीशन बना दी, नहीं तो इस केस में तो मैं खाली ये दिखाऊंगा सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना। mg इधर को फोर्स आया बेटा, या तो आप फॉर्मूला लगा ले, लेकिन फॉर्मूला लगाना बेटा अपने मतलब शान के खिलाफ है। ये L/2 है, ये चीज सेंटर ऑफ मास तो L/2 पे आएगा, पहले यहाँ पे था, थीटा से टर्न हुई है, L/2 साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ये जो चीज आएगी ये क्या आ जाएगी, L/2 इंटू थीटा। तो बेटा रीस्टोरिंग टॉर्क क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, रीस्टोरिंग टॉर्क mg इंटू L/2 थीटा। रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, कंपेयर इट विद आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। आई क्या होगा, ml²/3 ओमेगा स्क्वायर थीटा। बेटा रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, कंपेयर इट विद आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो, ठीक है। ये mm गया यहां से, एक l भी गया, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, √3g/2l, ठीक है। ओमेगा को 2π/t कह देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे एक पतली सी रॉड लटकाता हूँ बेटा, देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा, आपसे ही कह रहा हूं बेटा, थकेंगे नहीं, ध्यान से देखते रहेंगे, पूरा का पूरा एसएचएम क्लियर हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास जो यहां था वो यहां पे आ गया, ये mg आ गया, और ये L/2 है, तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, L/2 थीटा, क्योंकि बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो L/2 साइन थीटा कह के कोई फायदा नहीं है, L/2 थीटा कहिए। रीस्टोरिंग टॉर्क आ गया mg इंटू L/2 थीटा, है ना। रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। आई क्या होगा बेटा, ml²/3 ओमेगा स्क्वायर थीटा। बेटा टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हैं, तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेंगे उसी एक्सिस के अबाउट का आई। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा रॉड का, ml²/3, है ना। बेटा बेसिकली तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा ही लगाया ना, अल्फा आया था बेटा ओमेगा स्क्वायर थीटा जब डिराइव किया था, है ना, और फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा के टाउ इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा समझाया था मैंने आपको। बेटा मैंने आपको प्रूव किया था थीटा इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, फिर वहां से एंगुलर वेलोसिटी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव,
एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा किया था, है ना। तो बेटा जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेते हैं उसी एक्सिस के अबाउट आई, गलती नहीं करेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क उसी एक्सिस के अबाउट आई। तो बेटा यहां से बेटा मैंने क्या किया, mg इंटू एल बाई टू साइन थीटा टॉर्क निकाला, mg इंटू एल बाई टू साइन थीटा टॉर्क निकाला, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा निकालो और 2 पाई बाई टी के बराबर ठाए से कर डालो। ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा देखते हैं बेटा, ये डिस्क है ना, दिखने में रिंग टाइप लग रही है, रिंग की बात हम नहीं करते, उसके चक्कर में जीवन झंड हो गया, है ना, मजाक कर रहे हैं, है ना। रिंग बेटा वैसे आप जानते हैं 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है बेटा, एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग और फिर आखिरी में सफरिंग। तो आइए बेटा मन लगाते हैं, थोड़ा सा हंस लेंगे लेकिन इधर देखते रहेंगे। बहुत शानदार बेटा, देखिए यहाँ पे डिस्क है, बहुत शानदार तरीके से इधर घुमा दी गई है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पहुंच चुका है, बहुत बढ़िया। mg, अरे भाई आर साइन थीटा समझ में आ गया ना यार, बिल्कुल आ गया सर, कैसे नहीं आएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आ गया, mg आर साइन थीटा, क्या बन जाएगा mg आर थीटा, mg आर थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा बराबर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, आई क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा को काटो, ओमेगा को निकालो, अंडर रूट 2g/3r, ओमेगा को निकालो 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालो। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो टाइम पीरियड क्या है 2 पाई अंडर रूट 3r/2 अपॉन जी, मतलब कोई अगर पूछ ले इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम तो 3r/2, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन 3r/2, 2 पाई अंडर रूट l/g से कंपेयर करो ठाए। तो ये भी हो गया। आखिरी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना बेटा, करना कुछ नहीं है बेटा, बस टॉर्क निकालो, रिस्टोरिंग टॉर्क mg r sin थीटा, r थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा छोटा है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा निकालो 2 पाई बाई टी के बराबर ठाए से कर डालो, वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x कंपेयर इट विद m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालो। तो मतलब आखिरी वाला स्टेप तो सेम ही है ना। पोल्यूशन, अतिक्रमण बोलते हैं इसको। आइए देखिए बच्चों, r/2 पे एक्सिस, अब इसके अबाउट ऐसे से घूमनी है, आप समझ रहे, ऐसे से, ये डिस्क ऐसे से घूमनी है इस तरीके से, ठीक है भैया। तो ऐसा करते हैं, पहले तो इसको इधर से देखेंगे, ठीक है। तो क्या दिखाई देगी डिस्क, एक लाइन, योर सेंटर ऑफ मास, योर एक्सिस r/2 पे एक्सिस। अब इसको जब बेटा थीटा से घुमाएंगे, सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा mg, और ये r/2 है, mg इंटू r/2 साइन थीटा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क mg इंटू r/2 थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा बराबर आई ओमेगा। आई क्या लेंगे भाई, आई क्या लेंगे, इसके अबाउट क्या होगा बेटा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होता है ना। तो बेटा इस बेटा रोटेशन पढ़ चुके हैं आप, इसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट और इसके अबाउट सेम होगा आई क्योंकि सिमेट्रिक केस है, और इसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 2, ix प्लस आई वाई बराबर आई जेड, तो 2i बराबर mr स्क्वायर बाई 2, आई क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4, डायमीटर के अबाउट, पर डायमीटर से r/2 डिस्टेंस पे जो एक्सिस है उसके अबाउट बताना है। तो I इक्वल टू आई सी विच इज mr स्क्वायर बाई 4, mr स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 प्लस md स्क्वायर, और d के r/2, m r/2 स्क्वायर, आई सी प्लस md स्क्वायर, क्या हो गया mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर बाई 4, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो बेटा mg r/2 साइन थीटा, इधर से क्यों देखा बेटा, ऐसे पता नहीं लग रहा था ना कितना आगे आ गया, मैं फील कर सकता हूं कि बेटा ये जब थीटा हिलेगा तो r/2 थीटा आगे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, ऐसे में दिख जा रहा है आराम से, r/2 साइन थीटा और r/2 साइन थीटा को r/2 थीटा कह देंगे, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 4 कैसे निकाला, आई इसके अबाउट तो इसके अबाउट भी आई,
बेटा जो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही वाई एक्सिस सिमेट्रिक है ना भैया। कैसा है? सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमेट्रिक। तो जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड होता है, आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड होता है। आई एक्स तो 2i इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 आई जेड है ना। यहां से आई निकाल लिया, कितना आया एम आर, ये आई सी है, एम आर स्क्वायर बाय 4 सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली। आई सी प्लस एम डी स्क्वायर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई सी एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर बाय 2 स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय 4 एम आर स्क्वायर बाय 4 एम आर स्क्वायर बाय 2 आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठाए ओमेगा निकालो है ना, 2 2 को काटो ठाए ठाए, एम एम को काटो ठाए ठाए, आर आर को काटो ठाए ठाए, ओमेगा अंडर रूट आर बाय जी, बस 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालो, खत्म। ये आर आगे तो कंफ्यूजन हो जाती है भाई बीजी आदमी। तो टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, अरे जी नीचे था और ऊपर, वो ग्रेविटी ज्यादा होती है ना इसलिए जी नीचे भाग गया था, अंडर रूट जी आया। तो टाइम पीरियड क्या है 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। बेटा ये समझ रहे ना, ओमेगा में जी ऊपर आना है आर नीचे आना। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। तो ये कितना बेटा, ये क्या निकल के आ गया 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। टाइम पीरियड क्या है 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन मिनिमम टाइम पीरियड वाली कंडीशन। बेटा जो टाइम पीरियड आया था बेटा, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स अपॉन जी है ना, 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स अपॉन जी। और ये जो है इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है ना, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है ना, के स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो बेटा हमसे ये पूछा जाएगा एक्स क्या हो, एक्स क्या चीज थी बेटा, हमने कहां से मतलब सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी से हमने लटका रखा है ऑब्जेक्ट को है ना। ये जो डिस्टेंस था प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस था एक्स। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो ये हो गई इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब बेटा ये x की मेरे को वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए मेरे को टाइम पीरियड मिनिमम मिल जाए। तो टाइम पीरियड मिनिमम कब मिलता था, जब dl by dx 0 होता था है ना। इसको 0 करके हमने निकाला था x इक्वल टू k, और वहां से मिनिमम टाइम पीरियड आया था। मिनिमम टाइम पीरियड के लिए x की वैल्यू k आई थी, और मिनिमम टाइम पीरियड क्या आया था 2 पाई अंडर रूट 2k बाय जी, x इक्वल टू k स्क्वायर बाय k प्लस k 2 पाई अंडर रूट 2k बाय जी। आई होप बेटा मैं आपको याद दिला पाया हूं मिनिमम टाइम पीरियड की कंडीशन। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाक से। अब अगर रॉड है इसको झुलाना है तो किसके अबाउट झुलाएंगे ताकि मिनिमम टाइम पीरियड आए, ml स्क्वायर बाय 12, ये हो गया IC बराबर mk स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालिए अंडर l बाय रूट 12। बहुत सही, बस इतने डिस्टेंस पे आपको लगाना पड़ेगा, लटकाना पड़ेगा। और टाइम पीरियड क्या आएगा, मिनिमम टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 2k बाय 2 पाई अंडर रूट 2k, और k क्या l बाय रूट 12 बाय जी है ना। कोई कहते हैं डिस्क है, बताओ किसके अबाउट झूला है ताकि मिनिमम टाइम पीरियड आए। बेटा x इक्वल टू k कितना होगा, mr स्क्वायर बाय 2 को mk स्क्वायर के बराबर करेंगे, mr स्क्वायर बाय 2 को mk स्क्वायर के बराबर करेंगे तो k कितना आएगा r बाय रूट 2। k कितना आएगा नहीं है, mr स्क्वायर बाय 2 mk स्क्वायर k r बाय रूट 2। बताते हैं mr स्क्वायर बाय 2, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर mk स्क्वायर। कोई बात नहीं, k स्क्वायर पहले आ गया, इसकी तो धज्जी उड़ जानी, पहले है भले बाद में। तो k क्या हो जाएगा r बाय रूट 2, k क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों r बाय रूट 2। बहुत बढ़िया, k आ गया r बाय रूट 2। तो k अगर आ गया r बाय रूट 2 तो क्या बन जाएगा बच्चा, बस r बाय रूट 2 के अबाउट लटकाना है। कितने डिस्टेंस से लटकाना पड़ेगा, r बाय रूट 2, और मिनिमम टाइम पीरियड आएगा कितना 2 पाई अंडर रूट 2k बाय जी। k क्या है r बाय रूट 2 अपॉन जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार कर डाला हमने मिनिमम टाइम पीरियड, रिवाइज भी कर लिया, सवाल भी आपको 2 करा दिए हैं। चलिए बच्चों फिर से कुछ एक थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं टाइम पीरियड पे एंगुलर एसएचएम के। अब भैया रॉड को हमने लटका मतलब बांध दिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हिंज कर दिया है, 2 स्प्रिंग लगा दिए हैं बहुत खूबसूरत के, स्प्रिंग कांस्टेंट है उनके। अब कह रहे हैं इसको स्मॉल ऑसिलेशन के लिए प्रूव करो, या मतलब एसएचएम करेगी और टाइम पीरियड निकाल दो। क्या निकाल दो, टाइम पीरियड निकालना है भैया स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। कैलकुलेट टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। ये भैया रॉड पहले तो पतली सी रॉड बनाओ ताकि फोटो ठीक बन जाए। बहुत शानदार,
अब बेटा जब इसको आप थोड़ा सा थीटा एंगल से घुमा दोगे, सोच के देखो, तो ये L/2 थीटा, ये L/2 थीटा। अब यहां से बेटा कितना फोर्स आएगा, KL/2 थीटा और KL/2 थीटा। अब जो बेटा टॉर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, KL/2 थीटा इंटू L/2, KL/2 थीटा इंटू L/2, तो KL/2 थीटा इंटू L/2, ये इसके कारण आया, और KL/2 थीटा इंटू L/2, क्योंकि बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होते हैं जब एंगल बहुत छोटा होता है, बता चुका हूं पहले भी। तो KL/2 थीटा, क्योंकि L/2 थीटा से खिंच जाएगा भैया, पिछले लेक्चर अगर देख के आ रहे हैं बड़े आराम से ये बातें क्लियर होंगी, नहीं तो देखिए L/2 साइन थीटा, उतना ही खिंचा हुआ है L/2 थीटा, है ना। अब बेटा ये परपेंडिकुलर कह लो या आर्क लेंथ कह लो, बात एक ही होती है। जब एंगल छोटा होता है तो आर्क लेंथ या परपेंडिकुलर एक ही बात होती है। तो KL/2 थीटा इंटू L/2, ये प्यारे बच्चों क्या निकल के आ गया, ये आ गया रीस्टोरिंग, ये क्या निकल के आ गया, रीस्टोरिंग टॉर्क एक स्प्रिंग के कारण। दो है, दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं, तो इसलिए इंटू 2। अरे वाह, प्रोपोर्शनल टू थीटा, I ओमेगा स्क्वायर थीटा ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर थीटा। किसी ने कहा सर mg का क्यों नहीं ले रहे टॉर्क, हमने कहा भैया mg वहीं से पास कर रहा है तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। हिंज फोर्स का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वहीं से पास कर रहा है, उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। बस खत्म, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। करने का तरीका फिर से बोल दे रहा हूं, L/2 थीटा mg L/2 थीटा, ओ KL/2 थीटा kx, x क्या हो गया L/2 थीटा, KL/2 थीटा इंटू L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, KL/2 थीटा इंटू L/2, तो ट्वाइस ऑफ KL/2 थीटा इंटू L/2, ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, कंपेयर इट विद I ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंड ठाए से ओमेगा निकाल लो, कितना आ रहा है भाई, √3k, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, है ना। अच्छा 2 ऊपर ऊपर और घूम रहा है तो 6 बन जाएगा, कोई बात नहीं, √6k, L स्क्वायर की छुट्टी हो गई बाय m, बस इसको 2π/t के बराबर कर दो, और शानदार तरीके से 2π√m/6 के 2π√m/6 के आपके सामने टाइम पीरियड आ गया। तो बेटा क्या तरीका है, रिस्टोरिंग टॉर्क अगर प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाए तो एंगुलर SHM होने वाला है ना। रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, कंपेयर इट विद I ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठाए से ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। बहुत शानदार भाई लोग, देखो यार ये दो रॉड है, ये भी m मास की, ये भी m मास की, इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ भी L है। टाइम पीरियड बताने हैं बच्चा, आओ देखे कैसे बताएंगे टाइम पीरियड। बेटा देखो बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस होते हैं, ध्यान से सोचेंगे। पहली बात, पहले पतली पतली रॉड बना देते हैं ताकि फोटो अच्छी बन जाए। सबसे पहले मन लगा के ये सोचे सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ये भी m मास की L लेंथ की है और ये रॉड भी m मास की और L लेंथ की है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, इसका यहीं पे है और इसका L/2 पे, तो दोनों बराबर मास के, इसलिए बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा L/4 में। तो सेंटर ऑफ मास आएगा L/4। तो बेटा जब आप इस सिस्टम को हल्का सा थीटा से अगर आप ऑसिलेट करोगे, इधर को रोटेट करोगे, तो mg जो आएगा वो यहाँ पे आएगा L/4 पे, ये चीज L/4 पे। बस ये सबसे पहले सोचे, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। तो mg और ये L/4 साइन थीटा, आप समझ रहे हैं ना, L/4 साइन थीटा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क बेटा जो आ जाएगा ना इस केस में, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, सेंटर ऑफ मास बेटा इसका यहाँ पे है, इस रॉड का यहाँ पे, बिल्कुल बीचों बीच आएगा L/4 पे। जब रोटेट करेंगे थीटा से तो mg जो आएगा बेटा वो यहां से पास करेगा L/4 साइन थीटा, L/4 साइन थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg इंटू L/4 साइन थीटा, और साइन थीटा को प्यारे बच्चों क्या कह देंगे, थीटा, mg इंटू L/4 थीटा। पहली तो ये बात समझ ले ध्यान से, आई होप मैं आपको ये समझा पाया, है ना। और जैसे ही आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको बता देता हूं गलती हो चुकी है, ये गलत है। अब गलती क्या है प्यारे बच्चों, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स तो mg लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मास 2m है, तो यहाँ पे 2mg लेना चाहिए था, यहाँ पे 2mg लेना चाहिए था, और अब ये हो चुका है बिल्कुल सही, है ना। या मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों, असल में होता क्या, सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा होता तो कहीं ना यहाँ पे आके हल्का फुल्का भूल चुके होते और गड़बड़ कर बैठते। होता क्या है बेटा, या तो आप कुछ करते ही मत, आप ये कहते जब इसको रोटेट किया है ना थीटा से, ये छोटा है लेकिन दिखाऊंगा तो बड़ा है, इसका mg उसके L/2 पे ही लगाइए,
और इसका mg यहीं पे ही है, तो उसके ऊपर तो उसका तो इस वाली रॉड का mg का तो टॉर्क आना ही नहीं है, तो mg इंटू एल बाई टू थीटा आप डायरेक्टली कह देते हैं। आप देखिए वही तो आ रहा है, ये टू गया mg और ये एल बाई टू डिस्टेंस पे, तो mg इंटू एल बाई टू थीटा आप डायरेक्टली ये भी कह सकते थे। बस अब गलती नहीं हुई, अब फर्स्ट क्लास हो गया, mg इंटू एल बाई टू थीटा है ना। तो बेटा रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ गया, mg इंटू एल बाई टू थीटा बस इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। आई क्या होगा, इसका ml स्क्वायर बाय 12 और इसका एंड है ml स्क्वायर बाय 3, तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 3, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। बस ओमेगा निकालो और 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालो, ओमेगा निकालो 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालो। चलो आंसर तक पहुंचा के छोड़ेंगे आप लोगों को। किस चीज को मिटो दें, ये वाले फिगर को मिटो देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, m तो गया, m तो गया, l भी गया, मन मन में काट दो l को, तो g बाई टू इज इक्वल्स टू, एक l बचा है, 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 3, 12, 12 बाई 4 तो आएगा 12 बाई 5। भैया इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 5 आ जाएगा ना यार, ये 5 बाई 12, बहुत शानदार। ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ये 2 6 12 भी हो जाएगा, 5 नीचे आएगा 6 ऊपर, ओमेगा आ गया अंडर रूट 6g बाई 5l है ना। बस अब कुछ नहीं है भैया, ओमेगा निकालो और 2 पाई बाई टी के बराबर कर लो। गलती क्या होती है बेटा, जैसे ही ना दो चीजें दी जाती तो मन में ना आपके शंका उत्पन्न हो जाती कि भैया है ना हमको सेंटर ऑफ मास को ही लेना पड़ेगा और उसी पे ही mg लगाना पड़ेगा। आप दोनों के अलग अलग पे mg लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ, फटाक से छाप लेंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, गलती होने के चांसेस रहते हैं, बहुत ऐसा नहीं डिफिकल्ट था, लेकिन गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी गलतियां जो मैं आपको बताता रहता हूँ वो नोट करते रहें ताकि पेपर में गलती ना हो। देखिए भैया फिर मैंने कहा 3 रॉड भी लगाई देते हैं, कराई देते हैं, इस पे भी सवाल। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, m मास l लेंथ, m मास l लेंथ, m मास l लेंथ, ठीक है भैया। अब सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालने में इंटरेस्टेड हूं, l लेंथ की रॉड है, तो बेटा ऐसा करते हैं यहां पे निकाल लेते हैं। बेटा सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा कहीं पे, है ना। बेटा सिस्टम सिमेट्रिक है तो सेंट्रॉइड पे कह लो, इन सेंटर पे कह लो, या सरकम सर्कल पे कह लो, बेटा सरकम सेंटर पे कह लो, बात तो एक ही है। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये 60 है, यहाँ से सर्कल बना दीजिए। तो बेटा अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, तो आधे आधे हो जाएंगे 60-60, ठीक है। वैसे तो बेटा मैं आपको सिंपल भाषा में बता सकता था, लेकिन मतलब अब ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये आर कॉस 60, ये r बाई 2 और ये r, तो ये 2:1 के रेशियो में, और ये है कि l साइन 60। मैं फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, l साइन 60 ये चीज हो जाएगी l रूट 3/2 है ना। ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन तो बहुत कायदे से आनी चाहिए बेटा, आप आगे पढ़ने वाले हैं जब सॉलिड स्टेट, तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा यूज होती है वहां पे। अब ये 2:1 में होता है, तो ये 2x और ये x 3x के बराबर कर दो इसको, यहां से x निकाल लो ठाए से, और x निकालने के बाद ये चीज हो जाएगी 2x, ये चीज क्या हो जाएगी 2x है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास की दूरी निकाली 2x है ना। ये क्यों बेटा, क्योंकि ये r होता है, ये r है तो ये r cos 60 है, ये r है, ये r cos 60 है, r/2 है ना, r और ये r/2, बस खत्म। ये r है और ये r/2 है, 2:1 में है भैया। किस रेशियो में, 2:1। किस रेशियो में, 2:1, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा, अगर ये 2:1 में है तो इसका डिस्टेंस आ गया सेंटर ऑफ मास का 2x, इसको 2x कह लो, इसको x कह लो, तो 3x ये हो गया। तो x कितना आ गया, l/2√3, और 2x क्या हो जाएगा बेटा, l/√3। तो सेंटर ऑफ मास आ गया l/√3 पे, और वहां पर क्या लगाएंगे, mg या 3mg। गलती से भी बेटा mg ना लिख दें, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी बार गलती का मतलब पाप, घोर पाप है ना, अनर्थ हो जाएगा भैया। देखो मन लगाए रखेंगे, ये l/√3 पे है भैया, सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, l/√3, 2x, ये l/√3 हो गया, यहां से लेके आता, बहुत शानदार। अब रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आएगा बेटा, जब इसको थीटा से हिलाएंगे तो 3mg इंटू l/√3 साइन थीटा। बेटा जो भी होता है x साइन थीटा होता है, तो 3mg इंटू l/√3 साइन थीटा, साइन थीटा को थीटा लिख दे। रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब आई क्या होगा,
ml²/3 एक रॉड का, ये वाली रॉड का, एंड के अबाउट ये वाली रॉड का भी वही, तो इंटू 2। अब खाली वाली रॉड का बचा, इसका क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ml²/12 और इसके अबाउट प्लस md²। ml²/12 इस एक्सिस के अबाउट, और ये चीज क्या है, L√3/2 अभी निकलवाया था, md², तो m L√3/2 का स्क्वायर, तो कहते हैं 3/4 ml²। बेटा ml²/3 इस रॉड का, ml²/3 इस रॉड का, ml²/12 प्लस md², और d क्या है, L√3/2 अभी निकलवाया, बस md² जोड़ दिया। रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, कंपेयर इट विद I⍵² थीटा, यहां से ओमेगा निकालेंगे और 2π/t के बराबर कर डालेंगे। कैलकुलेशन से बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं कि बाय√3 की फॉर्म आ गई तो क्या हो गया भैया, आ गई तो आ गई, जैसा भी फॉर्म में आ जाएगा बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आके आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन में मशक्कत थोड़ी सी कर लेनी होती, घबराना नहीं होता। m तो कट जाएगा तो 3g/√3, तो इसको √3 बना दो ऊपर, है ना, l तो गया वहां से, थीटा भी गया वहां से, तो बचा क्या, m भी गया, यहां पर खाली एक l बचा सिंगल, 2/3 प्लस 1/12 प्लस 3/4 और ω²। ठीक है, बस बेटा कुछ नहीं भैया, एलसीएम बाजी करनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 8, है ना बेटा, समझ रहे ना, ये तो ये 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 18/12, 6 3 और 6 2, 3/2 L⍵²। बस खत्म बेटा, ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा, √2√3g by 3l। बस इसको आप यहां से √3 हटा के यहां कर दीजिए रूट, इसको 2π/t के बराबर। बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, जब भी सेंटर ऑफ मास पे आप mg लगाना चाहते हो तो mg m वहां पर टोटल मास है। जब भी रिस्टोरिंग टॉर्क अगर आपको लिखना हो सेंटर ऑफ मास पे mg लगा के, तो वहां पर बेटा मास जो आएगा वो टोटल मास आएगा। कौन सा मास आएगा प्यारे बच्चों, टोटल मास। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं, है ना। और दूसरी बात बेटा, जब आपने रिस्टोरिंग टॉर्क लिख दिया तो जिसके अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट आई लिखना है, बस। फिर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा इक्वल टू I⍵² थीटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इतना मैं पिटारा बड़ा कर दे रहा हूँ ऐसे कि मतलब आप अगर क्लास का लेक्चर ढंग से सुन ले, मैंने इतना एग्जॉस्टिव लेक्चर बनाया है कि उसके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, नीट मेंस एडवांस्ड ओलंपियाड तक का कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर ध्यान से सुनते रहें, हर एक चीज को नोट डाउन करें, खाली बैठ के लेक्चर देखें नहीं, और कोशिश करा करें जब भी क्वेश्चन देता हूँ तो पहले पॉज करें, ठीक है, और फिर सोल्यूशन देखें। आई थिंक बच्चों जितने अब हमने क्वेश्चन कर लिए एंगुलर एसएचएम पे, ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर रिवीजन, है ना। बाकी अब अपने नोट्स रिवाइज करें और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनर्जी मेथड। वैसे तो बेटा बता ही चुका हूं मैं आपको ये मेथड, एनर्जी मेथड कैसे निकाल सकते हैं एनर्जी को यूज करके एसएचएम। हालांकि मैं एक आध बार कर चुका हूं, क्योंकि मतलब वो कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मेरे को आपको स्पेशली पढ़ाना पड़े, लेकिन आइए एक टॉपिक की तरह पढ़ा रहा हूं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, इसको आप इन जनरल यूज ना करें, इससे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कंपेल कर दे कि आपको एनर्जी मेथड से ही करना है ना। तो अगर वो कंपेल कर देता है कॉम्प्रीहेंशन देके, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। तो बेटर है कि एनर्जी मेथड आपको क्लियर हो। तो बेटा एनर्जी, बेटा देखो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो वो कह दे आपको एग्जामिनर ax² है और काइनेटिक एनर्जी bv² है सिस्टम की, कहते बताइए बताओ टाइम पीरियड के, है ना। वैसे तो देखो बेटा आप उस टाइम पे भी आप कह सकते हो ये हाफ के x², तो ये हाफ के हो गया, और ये हाफ mv² है तो ये हाफ m हो गया। बस k और m निकाल के आप 2π√m/k कर दो, है ना। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर वो एग्जामिनर आपको कंपेल कर दे, पर आपके दिमाग में अगर ये आइडिया स्ट्राइक ना करे कि इसको मैं हाफ के x² कह दूं, है ना, और इसको मैं हाफ mv² कह दूं, आपके दिमाग में ये आइडिया स्ट्राइक कर गया तो m हो गया 2b और k हो गया 2a और k हो गया 2a, है ना। अब बेटा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π√m/k, है ना, तो 2b/2a, बस ये आंसर आ गया 2π√b/a। लेकिन मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, मान लो आपको ये ना स्ट्राइक करे तो कैसे करेंगे। आइए, तो बच्चों मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, यहां पर आपको क्या करना होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखनी होगी। कह देंगे खाली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं
तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ax स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज कांस्टेंट। डिफरेंशियल लेंगे 2ax dx बाई dt b हो जाएगा प्लस 2bv, इसका डिफरेंशियल लेंगे dv बाई dt a हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या निकल के आ जाएगा माइनस a बाई बी इंटू एक्स। ओ एक्सेलरेशन को मेरे को कुछ कैपिटल ए कह देना चाहिए, है ना, क्योंकि a पहले से भी था यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस, तो दैट इज d2x बाई dt स्क्वायर। d2x बाई dt स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या निकल के आ जा रहा है, d2x बाई dt स्क्वायर निकल के आ जा रहा है मतलब माइनस a बाई बी एक्स, और d2x बाई dt स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x का मतलब तुरंत समझ में आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा आ गया अंडर रूट a बाई बी, और अगर ओमेगा आ गया अंडर रूट a बाई बी, है ना, तो इसको किसके बराबर कर देंगे 2 पाई बाई टी, है ना। तो यहां से 2 पाई अंडर रूट बी बाई ए, वही चीज आ गई, है ना, लेकिन मशक्कत करके। तो डिफरेंशियल ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा कभी भी एनर्जी मेथड से अगर एग्जामिनर कराना चाहे तो आपके पास दो मेथड मैंने आपको बताए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को पसंद आता है एनर्जी मेथड, बस होता क्या गलती हो जाती है बेटा। कई बार स्टूडेंट्स मेरे से ना इस तरीके के क्लास में डाउट्स पूछ चुके हैं, सर एनर्जी मेथड से आंसर नहीं आ रहा। अब होता क्या, उसमें गलती के चांसेस बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। अभी इसी साल मैं आपको पढ़ा रहा था, मतलब इसी साल लॉकडाउन से जस्ट पहले मेरी क्लासेस जब चल रही थी, तो बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये एक डिस्क है, उस पे ये स्प्रिंग अटैच्ड है, सेंटर से r/2 हाइट पे। मैंने कहा ठीक है। कह रहे सर मैं इसको एनर्जी मेथड से कर रहा हूं, सही आंसर ही नहीं आ रहा। देखो बेटा, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं x, है ना, ये x अगर आगे जाएगा, अगर मेरे को सिंपल मेथड से करना हो, अपना पुराना देसी मेथड, तो अगर ये x आगे जाएगा तो ये चीज तो ये कितने से खिंच जाएगा बेटा 3x/2 से। ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा, इसकी वेलोसिटी r ओमेगा, इसकी 3r/2 ओमेगा, जो 3r/2 पे, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो 3x/2, इसमें जो इलोंगेशन आने वाला है ना वो 3x/2 आने वाला है। तो k इंटू 3x/2 इंटू 3r/2, बेटा इसके अबाउट अब आप टॉर्क ले लीजिए। mg यहीं से पास करेगा, थोड़ा सा गंदा हो गया फिर दोबारा बनाए थे। तो 3/2 kx mg नॉर्मल, इसके अबाउट टॉर्क ले लीजिए। mg नॉर्मल का 0, फ्रिक्शन यहीं से पास करेगा 0, है ना। 3kx/2 3/2 kx इंटू 3r/2, ये आ गया टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, 3/2 mr² अल्फा। यहां से 3/2 को काट दो, 3/2 को काट दो, बहुत बढ़िया। एक r को काट दो, एक r को काट दो, बहुत बढ़िया। r अल्फा हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ma हो जाएगा टोटल फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा बेटा 3/2 kx। रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, और रीस्टोरिंग फोर्स को कर दीजिए m ओमेगा स्क्वायर x। खत्म बात। ओमेगा निकालिए, 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालिए, और ओमेगा अंडर रूट 3k/2m आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। लेकिन वो बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मैं एनर्जी मेथड से कर रहा हूं, मैं एनर्जी लिख रहा हूं हाफ के एक्स स्क्वायर जो स्प्रिंग की होती है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट 3/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज कांस्टेंट, और उसका डिफरेंशियल ले रहा हूं r² ओमेगा स्क्वायर को v² कह दे रहा हूं। अब गलती क्या है बेटा, वो x ले रहा है क्या बेटा, इसका स्प्रिंग के इलोंगेशन को x मान ले रहा है ना, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को v कह दे रहा है। हाँ, प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटा, वो dx/dt को v कह दे रहा है। dx/dt v नहीं है बेटा, कितनी तेजी से x बढ़ेगा वो v नहीं है, x ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, सेंटर की स्पीड कम होगी, सेंटर की स्पीड कम होगी, है ना। तो उसको लेना क्या चाहिए था, इसको ही कहता बेटा। अब होता क्या है इसमें, बस प्रॉब्लम यही आती कि जिसकी आप पोजीशन ले रहे हो उसी की वेलोसिटी लो, ताकि डिफरेंशियल में dx/dt से उसी की वेलोसिटी है। तो आपको करना क्या चाहिए था, ये क्वेश्चन करते हुए ये एरर हो जाएगी। आपको क्या लेना चाहिए, ये गलत तरीका हो गया। आपको सही ये कहना चाहिए ये x गया तो ये 3x/2 गया, हाफ k इंटू 3x/2 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 3/2 m r² हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हो गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज कांस्टेंट, और ये क्या बन के आ जाएगा बेटा 9/4 इंटू 2 9/8 kx स्क्वायर प्लस 3/4 mv स्क्वायर, है ना। ये होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। डिफरेंशियल लीजिए तो क्या हो जाएगा 9/4 kx
dx by dtv प्लस 3/2mv 2v dv by dt a। तो बेटा ये आ गया 0, यहां से एक्सेलरेशन v से डिवाइड कर दिए, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x आपको दिख जाएगा, ये 3/2 का स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जा रहा है बेटा -3/2 kx by m। एक्सेलरेशन आ जा रहा है -3/2 kx by m, d2x by dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो, वही आंसर मिल गया है ना। तो बस प्यारे बच्चों मैंने क्या सिखाया, हाफ k इंटू 3x/2 स्क्वायर है ना बराबर 3/2 mr स्क्वायर हाफ i ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंशियल लो, उसको जीरो करो है ना, क्योंकि टोटल एनर्जी तो बेटा कांस्टेंट है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहां से एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा निकालो, ओमेगा आ गया √3k/2 है, बस इसको 2π/t के खत्म हो गई बात। 2π√2m/3k इज द आंसर है ना। और अगर जो पहले वाले मेथड था काफी छोटा पड़ेगा, तो हमेशा बेटर मेथड रहेगा जो हमने फोर्स मेथड या टॉर्क मेथड जो सीखा है वो एनर्जी मेथड से करने का आइडिया थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। तो चलिए बच्चों, अब एनर्जी मेथड ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन। इसमें क्या है बेटा, एक बॉल है बड़ी बॉल के अंदर जिसको हम ऐसे रोल कर रहे हैं, और ये प्योर रोलिंग के साथ साथ कह रहे हैं स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इसका सेंटर ऑफ मास जो है आप एंगुलर एसएचएम भी कह सकते हैं और आप लीनियर एसएचएम भी, क्योंकि जब बहुत छोटा सा सर्कल होता है तो उस छोटे से सर्कल को प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं, हम उसको स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं। कई बार ये बात बताई, अभी मैंने आपको सिंपल पेंडुलम में भी यही बात समझाई, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जब ये यहां पे चला गया है ना थीटा पे, ये आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन टाइप की ही फील आ रही होगी, ये थीटा पे है ना। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, पहली बात तो ये जो बॉल है, और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्मॉल थीटा के लिए ये एसएचएम करेगी, टाइम पीरियड निकाल दो इसका खटाक से। आइए प्यारे बच्चों देखो कैसे देखेंगे, mg तो इधर को आएगा, mg cos थीटा इधर को आएगा, और mg sin थीटा इधर को आएगा। mg sin थीटा को mg थीटा कह देंगे। क्यों कह सकते हैं प्यारे बच्चों ऐसा, क्योंकि थीटा छोटा है, ठीक है। फ्रिक्शन यहीं से पास करेंगे, पक्की बात, अगर घूमना है तो फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा बेटा, अगर छोड़ोगे फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसे आता, मतलब फ्रिक्शन रोकेगा तो फ्रिक्शन तो इधर को आएगा। हालांकि उसका मतलब नहीं है मेरे को किसी, मतलब किधर को भी है, क्योंकि फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेना, नॉर्मल का भी जीरो, mg cos थीटा का भी जीरो। टॉर्क किसका आएगा, mg sin थीटा या mg थीटा, mg थीटा आ गया। टॉर्क को क्या लिख देंगे, आई अल्फा 7/5 mr स्क्वायर अल्फा। अरे ये 7/5 का जादू कहां से आ गया, ये बेटा देखो इसका रेडियस 5r है, इसका रेडियस r है, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बेटा सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr स्क्वायर, और रिम के अबाउट बेटा टेंजेंट के अबाउट क्या देगा 7/5 mr स्क्वायर अल्फा, है ना। यहां से अब मैं क्या कह सकता हूं बेटा, mg थीटा, सॉरी mg थीटा है तो फोर्स था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क, आई एम सॉरी, एक आर को काटो, आर अल्फा बन जाएगा बेटा फिर से वही टेंजेंशियल फोर्स। आर अल्फा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर अल्फा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि क्या बन जाएगा 5/7 mg थीटा को क्या कह सकते हैं, x/4r, क्योंकि ये 5r है, ये r है तो ये 4r, x/4r। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है, x/4r। तो बेटा आप देखिए ध्यान से, जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज प्रोपोर्शनल टू x, है ना। तो बेटा मैंने क्या किया, एक एंगुलर एसएचएम को फिर से लीनियर एसएचएम बना दी। जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, टोटल फोर्स होता है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्रोपोर्शनल टू x है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इक्वेशन तो यही आई थी ना, d2x/dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना। तो बेटा वही चीज आ चुकी है, जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू x हो तो एसएचएम होता है ना, और ये प्रोपोर्शनल टू x आ गया है, ये क्या बन गया 5/28 mgx/r। रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रीस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। बहुत ही सिंपल था प्यारे बच्चों, ये ओमेगा क्या आ गया √5g/28r, और ओमेगा को हम कह देंगे 2π/t।
यहाँ से टाइम पीरियड आपके सामने बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ प्यारे बच्चों। तरीका क्या है सोचने का, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपको क्या कर रहे हैं, mg cos थीटा mg sin थीटा ब्रेक किया मैंने, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg sin थीटा को mg थीटा लिख दिया, नॉर्मल फ्रिक्शन सब यहीं से पास कर रहे हैं। इसके अबाउट टॉर्क लिए, जहां से ज्यादा अननोन फोर्स पास करते हैं उसी के अबाउट टॉर्क लेते हैं, ताकि फालतू की चीजों का टॉर्क लेना ही ना पड़े, क्योंकि जो यहीं से पास करेंगे उसका टॉर्क हो जाएगा 0। तो mg थीटा इंटू आर, या रिस्टोरिंग टॉर्क, इसको लिख दिया आई अल्फा। आर अल्फा बन जाएगा ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू मास हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स, जो आ गया बेटा बड़े आराम से। ये थीटा को लिख दिया x/4r, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स ही टेंजेंशियल फोर्स है, विच इज प्रोपोर्शनल टू x। बस लिख दिया m⍵²x, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। बहुत ही सिंपल था। आइए चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं चीजों पे थोड़ा सा रोटेशन का यूज करके क्वेश्चन किए जाएं। बेटा इसमें क्या है, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये सॉलिड स्फीयर है ना। और यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, इसको x खींच दिया। अब कह रहे हैं यहाँ पे इतना फ्रिक्शन है कि प्योर रोलिंग हो रही है, इतना फ्रिक्शन है कि प्योर रोलिंग हो रही है। बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। अब बेटा इसको अगर x खींच दिया तो फोर्स कितना आएगा, kx। पक्की बात है फ्रिक्शन इधर को ही आएगा तभी रोल कर पाएगा, नहीं तो सेंटर ऑफ मास ही सारे फोर्स पास कर रहे हैं। तो बेटा क्यों रोल करेगा, फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि mg नॉर्मल सब यहीं से पास कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आ कितना आ जाएगा, kx इंटू आर। ये टॉर्क आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लूंगा kx इंटू आर। हम उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेते हैं जहां से ज्यादा अननोन फोर्स पास करते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, 7/5 mr² अल्फा। एक आर को काटो, आर अल्फा ए है, ma टोटल फोर्स है ना। और ये जो फोर्स निकल के आ रहा है बेटा वो क्या आ गया, 5/7 kx। आप ध्यान से देखिए, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x। बस अब कुछ नहीं, इसको m⍵²x के बराबर करिए, ठाए से ओमेगा निकालिए और 2π/t के बराबर कर डालिए। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। क्या किया हमने, इसको खींचा थोड़ा सा और छोड़ दिया। कह रहे हैं ये SHM कर रहा है ना। और अगर ये SHM कर रहा है तो बताइए कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा करा क्या हमने, kx इंटू आर, इसके अबाउट टॉर्क आया, उसको लिखा आई अल्फा, आर को काटा, आर अल्फा को ए कहा, ma हो गया फोर्स बेटा जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है ना, ma तो हो गया बेटा रिस्टोरिंग फोर्स, बेसिकली ma तो टोटल फोर्स हो गया, और टोटल फोर्स क्या आ रहा है बेटा, प्रोपोर्शनल टू x कर दिया, m⍵²x, ओमेगा निकाला, 2π/t के बराबर कर डाला। लेकिन कभी कभी हमको कहते हैं ये एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड तक ही SHM करेगा, उसके बाद नहीं। क्यों, क्योंकि सोचो बेटा x के साथ साथ ना ये kx तो बढ़ता जाएगा। आप देखो जो टोटल फोर्स है वो क्या है, 5/7 kx। 5/7 kx यह है टोटल फोर्स। और टोटल फोर्स होगा क्या, टोटल फोर्स होगा kx माइनस फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन कितना निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, 2/7 kx। ठीक है, अब फ्रिक्शन की तो बेटा एक मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। बेटा ये टोटल फोर्स है, ये प्रोपोर्शनल टू x तो कब तक हो पाएगा, जब तक इसकी वैल्यू μmg ना हो जाए, μn मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद तो ये और बढ़ेगा नहीं, तो ये प्रोपोर्शनल टू x रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं। तो उसके बाद बेटा SHM नहीं रहेगा। तो SHM तो बेटा ये एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड तक ही करेगा। निकालना हो कहां तक, तो 2/7 kx जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको μmg के बराबर कर दो, क्योंकि यहाँ नॉर्मल तो mg है। बस बेटा कभी कभी ना यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, तो आप कभी कभी ना जल्दी से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई कहते हैं पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड तक SHM करेगा, तो दिमाग में खटाक से क्लिक करना चाहिए, तब तक SHM करेगा जब तक मतलब फ्रिक्शन, मतलब जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू μmg आ जाए। बेटा उसके बाद तो फ्रिक्शन तो बढ़ नहीं पाएगा, तो ये तो x के साथ साथ बढ़ेगा, तो टोटल फोर्स बेटा x के साथ साथ फिर बढ़ेगा नहीं, लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, टोटल फोर्स प्रोपोर्शनल टू x नहीं रहेगा। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। यही कंडीशन थी जब मैंने आपको बताया था, जब फ्लूइड में SHM कर रही थी, एक वुडन रॉड एक SHM कर रही है, वुडन सिलेंडर एक SHM कर रहा था, तो भी मैंने आपको यही समझाया था कि जैसे मान लो इतनी डूबी हुई है, तो बेटा जैसे जैसे आप डुबाओगे x नीचे जाएगा तो a इंटू x एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर चली जाएगी, रो a xg आएगा बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। ax एक्स्ट्रा वॉल्यूम, रो vg होता है बेटा बॉइंट फोर्स, रो a xg बेटा जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है, mg नीचे को लग रहा है और इतने पोर्शन पे बॉइंट लग रहा है, तो x जब नीचे जाएगा तो ax वॉल्यूम अंदर जाएगी, रो vg ये एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आया, यही रिस्टोरिंग फोर्स है। ये कब तक हो पाएगा, जब तक पूरा ब्लॉक अंदर ना चला जाए। जब पूरा अंदर चला उसके बाद तो पूरा पानी में आगे बढ़ेगा ही नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स वही का वही रहेगा। तो बेटा कब तक SHM करेगा, जब तक पूरा अंदर ना चला जाए।
जब तक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स रहे। ऐसे यहां तक जब तक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स रहे वो कब रहेगा, जब तक फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्स रहे वो कब तक रहेगा, जब तक फ्रिक्शन म्यू एम जी ना हो जाए, है ना। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। और सोचो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमाने के लिए पता है कैसा कह सकते हैं, यही प्रॉब्लम यही आंसर बस कह देंगे ऐसा है इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, mg cos थीटा mg sin थीटा और ये kx नॉट, है ना बेटा, ये तो बराबर है अभी, है ना, अभी ये इक्विलिब्रियम है, ये बराबर है। पर बेटा अगर कोई कहे कि इसको हमने डिस्प्लेस किया और ये इतना फ्रिक्शन है कि प्योर रोलिंग करेगा, तो बेटा अभी कितने फोर्स है क्या मेरे को इससे मतलब है, नहीं। अभी क्या टॉर्क है मेरे को मालूम है नेट टॉर्क 0, बस जब आप इसको x आगे बढ़ाओगे तो एक्स्ट्रा जो फोर्स आएगा ना बेटा उसी के कारण टॉर्क आएगा। kx फ्रिक्शन नॉर्मल, है ना, बाकी सब बेकार है, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा ना उसी के कारण टॉर्क कंसिडर करो kx इंटू आर, kx नॉट प्लस x, आप लिखो kx नॉट प्लस x इंटू आर माइनस mg साइन थीटा इंटू आर। जैसा बेटा मैंने आपको लीनियर एसएचएम में बताया था वही चीज फिर बताना चाह रहा हूं, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा ना बेटा kx, जो कि एक्स्ट्रा फोर्स आया उसी के कारण रिस्टोरिंग टॉर्क आना kx इंटू आर। mg साइन थीटा और kx नॉट को भूल जाइए, वो तो पहले भी थे, एक्स्ट्रा क्या है kx इंटू आर। फ्रिक्शन भी आएगा लेकिन उसका तो बेटा टॉर्क 0 रहेगा इसके अमाउंट, तो kx इंटू आर बेटा वही चीज आ गई बराबर 7/5 mr² अल्फा, एक आर को काटो, आर अल्फा को एक आओ, एम ए हो गया फोर्स, तो जो टोटल फोर्स आ रहा है वो आ गया 5/7 kx। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो, दैट इज वही आंसर, बस थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करिए। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा खतरनाक पर बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगा, जो आपको पसंद आए वो आप फॉलो कर सकते हैं। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, 2 सिलेंडर है, ऊपर प्लैंक है, इसको हल्का सा एक्स खींच के छोड़ा, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है, और कह रहे हैं ये सिस्टम एसएचएम कर रहा है, टाइम पीरियड बताना है मेरे को। आइए फटाफट से समझते हैं कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे सिंपल मेथड इसके लिए हो सकता है एनर्जी मेथड। आप मान लो पहले ये ए से डिस्प्लेस्ड है ना, तो जब ए से डिस्प्लेस्ड है ये प्लैंक, है ना, तो ये डेफिनेट है कि अगर प्लैंक ए से गया होगा तो ये a/2 से जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आर पे जो पार्टिकल होगा उसकी सेंटर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी r ओमेगा और इसकी 2r ओमेगा, तो ऊपर वाले की डिस्प्लेसमेंट डबल होती है। ऊपर वाले की डिस्प्ले जैसे ही आपको ये मतलब तामझाम मिले बड़ा सा, तो आपको क्या करना होता है, छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है। आइए करते हैं छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट। तो बेटा ये क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वायर बेटा हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो मीन पोजीशन पे वापस आएगा तो सपोज करो ये v से चलेगा, तो ये कितने से चलेगा v/2 से, ठीक है। उसी की डिस्प्लेसमेंट a थी और उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं a ओमेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं a ओमेगा। बहुत शानदार, हाफ mv² प्लस हाफ 3/2 mr²। क्यों mr²/2 प्लस mr², बेटा सिलेंडर है ना, mr²/2 प्लस mr² 3/2 mr², हाफ i ओमेगा² इंटू 2 कर दे, है ना, बहुत शानदार। हाफ mv² प्लस 3/2 m r ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वेलोसिटी को v का तो इसकी v/2, r ओमेगा v/2, v/2 स्क्वायर क्या हो जाएगा v²/4। वो ये तो 2 था ना, एक 2 तो कट गया था ना, 3/2, लेकिन एक फिर से आ गया, तो हाफ के ए स्क्वायर, बस कुछ नहीं भैया, किसी का सर 2 को काट दो, मैंने कहा क्यों, कहते मजा आएगा, मैंने कहा मजा आएगा तो वेरी गुड। 7/4 क्या कर रहा भाई, 7/4 mv² v² कह देंगे a² ओमेगा स्क्वायर। बहुत शानदार तरीके से, है ना, जो 2 छूट गया था उसको लिखेंगे, a² को काटेंगे, ओमेगा √4k/7m, ओमेगा निकालेंगे 2π/t के बराबर कर डालेंगे, आ गया आंसर आपके सामने। बहुत ही सिंपल है, ये सबसे अच्छा मेथड है। ऐसे मतलब जब भयानक से आपको कुछ क्वेश्चन मिले तो वहां पर पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे खींच के, और जब वो मीन पे आएगा तो काइनेटिक के बराबर करिए, है ना। जिसकी डिस्प्लेसमेंट a है उसी की वेलोसिटी को v कहिए और v को a ओमेगा, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर a तो इसकी a/2 है,
है ना। तो बेटा आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। ये कौन सा तरीका हो गया? एक। दूसरा तरीका, अगर आपको लगे नहीं हम तो रोटेशन के महारथी हैं, है ना, हम रोटेशन ही लगाएंगे, ये कैसे? ये तो सिंपल सा मेथड कर दिया यार, हमको भयानक ही चाहिए, आसान हमको चाहिए ही नहीं है ना। तो आइए बेटा बता देता हूं कि अगर आपको लगे, क्योंकि बुक्स में ऐसे मेथड्स इन जनरल नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो बेटा आप क्या करिए, पहले तो mm को मिला के 2m कर दीजिए, इकट्ठे चल पड़ेगा ना, क्या जा रहा है, ठीक है। अब इस पे kx फोर्स आ रहा है, बहुत शानदार। ये क्यों चलेगा? क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लगाएगा ये, बहुत बढ़िया। तो ये क्या कहेगा, तू लगा और मैं हम खाली बैठेंगे ना, ये कहेगा जैसे को तैसा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट फ्रिक्शन। यहां से कुछ फ्रिक्शन आएगा f डैश, मतलब नहीं है भैया मेरे को, बस खत्म। अब 2mg नॉर्मल, वो तो सब बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि भैया इसके बहुत टॉर्क लेने वाला हूं, तो f इंटू 2r ही आएगा खाली। f इंटू 2r बराबर 3/2। बेटा इकट्ठा कर दिया ना, कोई दिक्कत है इसमें क्या? बेटा चलेंगे तो दोनों साथ साथ ही चलेंगे, तो इकट्ठा कर दिया। बेटा वो जो m मास 2m को धकेल रहा है अलग अलग, भले इकट्ठा कर दो तो चलेंगे। तो वैसे ही 3/2 इंटू 2m r स्क्वायर एल्फा। r एल्फा को a कहेंगे। अच्छा इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका a/2 कहेंगे। गुड, तो इसका a/2, तो r एल्फा हो जाएगा a/2। तो क्या बन जाएगा ये, पहले तो 2 काटो, f एक r काटो, f बराबर 3/2 m, r एल्फा हो जाएगा a/2। तो यहां से ma कितना आ गया, या f कितना आ गया, चलो जो भी आगे लिख दीजिए। तो यहाँ क्या बन गया, r एल्फा a/2 बना ना। अच्छा ये 3/2 2 4 हो गया, ठीक, 3/4 ma। ये देखिए अब यहां से, अब इस पे लगाइए kx। अच्छा kx इस पे इधर है और फ्रिक्शन इधर, प्लैंक पे लगाइए kx माइनस f। ये प्लैंक पे नेट फोर्स हो गया, जिसकी f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है 3/4 ma। लिख दीजिए kx माइनस 3/4 ma, ठीक है। ये हो गया टोटल फोर्स ऑन प्लैंक इज इक्वल्स टू प्लैंक का मास इनटू प्लैंक का एक्सेलरेशन। और ये क्या निकल के आ गया यहाँ से, kx इज इक्वल टू 7/4 ma। बस कुछ नहीं, अब ma हो गया टोटल फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू x, 4kx/7 टोटल फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, टोटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो और देखोगे वही सेम आना ही पड़ेगा भैया। अलग कैसे आ जाएगा? तरीका अलग होने से आंसर थोड़ी ना अलग होते हैं क्या भैया? नोट भी करते जाएंगे साथ साथ में। देखो हम लिखने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि पॉज तो आप खुद से ही कर सकते हो, जितनी देर मर्जी हमको रोक सकते हो, है नहीं। तो आइए बच्चों देखते हैं एक बार फिर से। ये 2m मास कर दिए इकट्ठे, बहुत शानदार। इसका एक्सेलरेशन a/2, इसका एक्सेलरेशन a है ना। पहले फोर्स दिखा देते हैं kx, और ये क्यों चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन आगे लगेगा, बहुत बढ़िया। इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बहुत बढ़िया। इस पे फ्रिक्शन f डैश, बहुत बढ़िया। mg नॉर्मल झंड हो जाएगी उनकी, क्योंकि इसके अबाउट ही टॉर्क लूंगा, f डैश की झंड हो जाएगी। तो f इंटू 2r, फिर से बता दे रहा हूं बेटा एक बार, f इंटू 2r बराबर 3/2 m, नहीं 2m, दो मास इकट्ठे किए ना भैया, याद नहीं रखते हो, 3/2 इंटू 2m r स्क्वायर एल्फा। बहुत शानदार। r को काटो, r को काटो, 2 को काटो, 2 को काटो, r एल्फा को a/2 कहना पड़ेगा भैया। क्या कहना पड़ेगा? a/2। तो f क्या आ जाएगा 3/4 यमे, और kx माइनस f प्लैंक पे लगाइए, न्यूटन सेकंड लो। kx माइनस f इज इक्वल्स टू ma। f की वैल्यू क्या है 3/4 ma, तो kx इज इक्वल टू 7/4 ma। बस ma टोटल फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, m ओमेगा स्क्वायर x, यू विल गेट द सेम आंसर। आया? बिल्कुल आया सर। तो जो आपको मन करे वैसे आप कर सकते हैं, पर बेस्ट रहेगा एनर्जी मेथड। बेस्ट क्या रहेगा प्यारे बच्चों? एनर्जी मेथड, ठीक है। और डेफिनेटली अगर ये सिस्टम इंक्लाइन पे होगा तो क्या आंसर डिफरेंट है? नो, पहले इक्विलिब्रियम पे होगा, उसके बाद जब आप x खिसकाओगे, सोच के देखो, आप x खिसकाओगे तो टॉर्क फाइनली किसके कारण आएगा? तो kx के कारण ही आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स किसके कारण है? kx के कारण ही है। आप ऐसा सोच सकते हैं, है ना, और बड़े आराम से कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बच्चों आज के लिए इतना ही है। मुलाकात होती है आप लोगों के साथ कल, है ना, जिसमें हम फिर से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोटेशन मोशन। कुछ एक 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और फिर हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम।
फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो चलिए बाकी बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों।